संक्षेप में कहें तो संतों की महिमा का वर्णन जैसे शास्त्र में आया है, उस पर अगर ध्यान दें तो तीन बातें आई हैं। पहली बात नारद भक्ति सूत्र में तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, कि भगवान और उनके भक्त में भेद नहीं है, एक ही हैं। ये बहुत ऊंची बात कही नारद जी ने। भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। दूसरी बात इससे भी बढ़कर कही कि राम ते अधिक राम कर दासा। दोनों एक हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन एक नहीं बल्कि राम जी से भी बढ़कर उनका दास। मैं तो हूं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। उससे भी ऊंची महिमा, भगवान से भी अधिक। और तीसरी बात तो इसके भी हद कर दी। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहते साधु महिमा सकुचानी। संत की महिमा तो ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश ये भी नहीं कर सकते, तो हद हो गई। अब आगे क्या व्यक्ति क्या कहेगा। तब वो जब संत आते हैं संसार में लोगों का हित करने के लिए, तो संत अपनी स्थिति में कितने ऊंचे हैं। जैसे भगवान हैं, भगवान जब अवतार लेते हैं तो अवतार का अर्थ क्या हुआ कि नीचे उतरना। वो मनुष्य बनते हैं, ऐसे जिनके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे परमात्मा जब अवतार लेते हैं, मनुष्य बनते हैं, तो कितना नीचे उतरते हैं हम कल्पना नहीं कर सकते। कहाँ तो इतने ईश्वर जिनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और वो एक साधारण बन गए मनुष्य। तो अवतार का अर्थ है कि नीचे उतरना, इसी को कहते हैं अवतार। तो ऐसे संत महापुरुष भी नीचे उतरते हैं, बहुत नीचे उतरना पड़ता है। जो भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष हैं, जब वो संसार में आते हैं तो हम तो उन्हें अपनी जैसे समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो वैसे है नहीं। वो हमारे लिए हमारे स्तर पर आके नीचे है और हमें शिक्षा देते, समझाते हैं। नीचे उतरना पड़ता है उनको। तो एक बार स्वामी जी महाराज ने मुझे लिखवाया था डायरी में, और वो मुझे अभी पूरा स्मरण नहीं है, 6-7 स्तर लिखवाए थे क्रम से, कितना नीचे उतरते हैं, नीचे उतरते हैं, नीचे उतरते। कुछ बातें आज सब मुझे प्रवचन में भी आई हैं। मुख्य रूप से संक्षेप में ये बात है कि जब संत महात्मा का सबसे पहला क्या है कि जो लोक संग्रह करने वाले, एक तो आचार्य कोटि के होते हैं, एक अवधूत कोटि के होते हैं। तो आचार्य कोटि के संत हैं, वो वही कार्य करते हैं जिससे लोगों में लोक संग्रह हो। जबकि लोक संग्रह की जिम्मेवारी नहीं होती उनके ऊपर, लेकिन वो खुद करते हैं लोक संग्रह के लिए। तो वो वैसा आचरण करते हैं, अपना जीवन अपना वैसा करते हैं जिससे लोगों को शिक्षा मिले, वैसा करते हैं। और जब उससे नीचे उतरते हैं तो सिद्धांत की बात कहते हैं कि भाई ये सिद्धांत है, ऐसा करने से ये होता है, ये ऐसा करने से ये होता है, ये सिद्धांत की बात। उससे भी नीचे उतरते हैं तो फिर वो उनको कहना पड़ता है कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी काफ़ी नीचे उतरना हो गया। और जब बहुत नीचे उतरते हैं तो आज्ञा देनी पड़ती है उनको कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। जब उसके आगे नीचे बताया महाराज ने कि ताड़ना करना है, और नीचे उतरना, फिर शाप देना, और नीचे उतरना। तो नीचे उतरना क्या कि ऐसे कहना पड़ता है। तो सबसे ऊंची बात तो यही है कि संत महापुरुष को ये मतलब कहना ही नहीं पड़े कि तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो। हमें खुद ही समझ जाना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो जब स्वामी जी महाराज इसका वर्णन कर रहे थे तो महाराज ने अपनी प्रकृति बताई। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं तो एक नंबर, मैं अपने को जो यही मानता हूँ कि आचरण अपना वैसा करे चुपचाप, लोग खुद शिक्षा ग्रहण करें उसके जीवन से। तो स्वामी जी महाराज साधु वेश में थे तो उन्होंने वही आचरण किया
जैसा साधु करना चाहिए, लेकिन कहा नहीं। स्वामी जी ने कभी अपना आश्रम नहीं बनाया, दूसरे को नहीं कहा कि तुम आश्रम मत बनाना, ऐसे नहीं कहा, आश्रम नहीं बनाया। तो उसी से शिक्षा ले लेनी चाहिए कि स्वामी जी महाराज ये शिक्षा दे रहे हैं कि साधु बन गए तो आश्रम न बनाए, किसी में मोह ममता ना करे, कोई चेला चली ना बनाए, मान सम्मान ना चाहे। तो महाराज जी के ये जीवन से शिक्षा मिलती है। तो एक नंबर की बात यह है कि महाराज जी ने यही कहा कि मैं एक नंबर में यही मानता हूँ कि वैसा बस करना, केवल दूसरा उससे शिक्षा ले। ये कहना ना पड़े कि तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो, या ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो महाराज जी के जीवन से परिचय हैं वो सब समझते हैं कि महाराज जी ने कैसा जीवन जिया। तो वो स्वामी जी महाराज को कोई जिम्मेवारी तो थी नहीं, वो तो स्वतंत्र, उनके आया ना शास्त्र में कि सब शास्त्र निवृत्त हो जाते हैं। जो जीवन मुक्त हो गया, बहुत प्राप्त हो गया, उसके ऊपर किसी का शासन नहीं है, शास्त्र का शासन नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोक संग्रह के लिए करते हैं। तो हमें उनके शिक्षा लेनी चाहिए कि एक साधु को कैसा जीवन जीना चाहिए। ये स्वामी जी महाराज के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। यद्यता चरित श्रेष्ठ तत्व देवेतर जना। अब दूसरी बात, स यत् प्रमाणम कुरुते लोगों तदनुवर्तते, वो क्या है कि जो साधु बने हैं वो तो शिक्षा ले सकेंगे, लेकिन जो ग्रस्त हैं अब वो स्वामी जी के जीवन से कैसे शिक्षा लें। तो उसके लिए उनके वचनों से शिक्षा लेनी पड़ेगी कि ग्रस्त को कैसे रहना चाहिए। एक बार स्वामी महाराज ने कहा कि आपको आश्चर्य नहीं होता कि मैं बचपन से 4 वर्ष की आयु में साधु बन गया बचपन से, और लिख रहा हूँ मैं ग्रस्त में कैसे रहें। कितने आश्चर्य की बात है। जिन्होंने कभी ग्रस्त में कभी छुआ ही नहीं, देखा ही नहीं, बचपन से साधु, और वो शिक्षा देने के ग्रस्त में कैसे रहें, तो कितनी बड़ी बात है। तो ये है वचन। जो साधु नहीं है वो महाराज जी के वचनों को लेकर अपना आचरण करें, वैसा शिक्षा ले।